हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, जो कर रहा है उसको रखें। सोचिए अपने पार्टनर का नाम और फोकस करने की कोशिश कीजिए उनको। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके। Loyalty, you can do this. Pay attention to the sign, you will get through this. Awakening, make a choice, and addiction. Bottom of the deck we have major change, crying, depression. All right, let's see. सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पर क्यों है डिवाइन? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है, ओके। एंड बॉटम से यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं गंवाना चाहते हो, इसीलिए अब आप एक वेटिंग जोन में हो, वेटिंग पीरियड पे हो, ठीक है, कि इसी इंसान का, इसी पर्सन का कॉल मैसेज आए। आप अपनी तरफ से एक साइलेंट वेट में मुझे दिख रहे हो। एफर्ट्स, फिजिकली एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि चेस करना, खुद से बात करना, खुद से कॉल करना, खुद से मैसेज करना नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करने की वजह से आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत गया है। इस पर्सन ने कभी भी आपकी वैल्यू जो आपकी है कभी भी नहीं समझी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस पर्सन के अंदर खुद का ईगो इतना ज़्यादा है, खुद का अहम इतना ज़्यादा है, या वो आपके सामने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने की वजह से ना ये जानबूझकर आपको वेटिंग जोन में इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ईगो से लीड कर रहे हैं, ईगो से चल रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इंतज़ार उनको भी है, वेट आपको भी है और उनको भी है। ऐसा नहीं कि उनको वेट नहीं है, आपका वेट उनको भी है। इवन ये पर्सन एडिक्टेड भी है आपसे, ठीक है, लेकिन ये ईगो की वजह से कि मैं हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों जाऊँ, ये काइंड ऑफ ये नेचर है, जिस वजह से आजकल के रिलेशनशिप ज़्यादातर टाइम्स ख़राब होते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसी वजह से कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनकी उम्मीद, इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको लगता है कि आप ही झुक जाओ इनके सामने, आप ही झुक जाओ, आप ही झुक कर इनसे बात करो। आप अपने अभी जो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैरी कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं इनको समझ में तो आ रहा है कि अब आप उनके सामने झुकना नहीं चाहते हो, और ये भी कहीं ना कहीं अब आपके सामने ये झुक नहीं रहे हैं। अभी तक तो यही दिख रहा है। लॉयल्टी, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों निकल कर आए हैं। मैंने आपसे क्या कहा, दोनों ही वेट कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के इंतज़ार में हो, लेकिन दोनों की शक्ल जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का जो फेस है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब आप, इसीलिए आपका वेट करना या आपका कांटेक्ट ना करना बहुत सही है, लेकिन इस पर्सन का जो ईगो है इसको टूटना ज़रूरी है। और ये पर्सन
उसी ईगो में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप दोनों जो हो ना एक ही हो, लेकिन फिर भी आप दोनों बहुत अलग भी हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पास्ट में इस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा है। ये पर्सन आपको दिखाते हैं या ये पर्सन खुद को ऐसा शो करते हैं कि ये बहुत लॉयल पर्सन है, बहुत लॉयल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में आई है, रही है या रहा है, ठीक है, वॉट एवर सो, जेंडर्स के ऊपर हम नहीं जाते हैं। ये पर्सन आपको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ना ये राइट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैंने कुछ गलती करी ही नहीं है, तुमने मुझे गलत समझा है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। आई डोंट नो ये क्यों वियर्ड सा एक मैसेज आपके लिए आया है इस रीडिंग में कि ये पर्सन आपको वेट करा के या आपसे कांटेक्ट ना करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा करने वाली बात, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि गलती इन्होंने की है बट ये एडमिट नहीं कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये अपने ईगो को, अहम को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि ज़्यादा तेज़ जो बोलता है वो सच्चा होता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को सुलह करना, जबकि आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन एज सच ये कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। यू कैन डू दिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इनके अंदर हिम्मत की भी कमी है। बेशक वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, बेशक वो दिखाते नहीं है कि वो इनसाइड अंदर से कितने वीक है। और वीक लोगों की यही पर्सनालिटी होती है कि वो बाहर से बहुत खुद को स्टबन दिखाते हैं, बहुत हार्श दिखाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन टूट चुके हैं। अंदर से टूटी हुई हालत इस पर्सन की मुझे दिख रही है, लेकिन ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहे हैं, अंदर से खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं वो आपके बिना रह सकते हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं, आपके बिना सरवाइव कर सकते हैं, आपके बिना जी सकते हैं। आपको बाहर से ये एक अग्रेसिव एनर्जी या अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की एनर्जी या अपनी लाइफ में खुश रहने की एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन शो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब खुद को बूस्ट कर रहे हैं कि वो आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पे। पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दी टावर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी तरह का देखो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, एक्चुअली में चाहे ये आपको जैसा भी जो भी शो कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। वो जो झूठ दिखा रहे हैं आपको कि वो आपके बिना खुश है, या आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपसे छुपा रहे हैं, जो कुछ भी वो हाइड कर रहे हैं ना, वो आपके सामने अनप्रेडिक्टेबल वे से आपके सामने आने वाला है। किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह का तूफान कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है, ठीक है। इस पर्सन की असलियत, ये पर्सन किस तरह से है, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कुछ उनके साइड से कुछ ऐसा न्यूज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको साइन इनडायरेक्ट वे में देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझसे कांटेक्ट करो या मुझसे बात करो। अगेन वही चीज़ है, यू विल गेट थ्रू दिस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन
अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं और उनको पता है कि चीज़ें बैलेंस उनकी लाइफ में तभी होगी जब आप उनकी लाइफ में होगे, क्योंकि आप उनके बेटर हाफ हो, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को आपके सामने एडमिट करे या ना करे, लेकिन इस चीज़ को तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 2 कार्ड आए हैं। अवेकनिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन और 9 ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। ये जो हर्मिट एनर्जी आप में आपके पार्टनर गए, आपसे सेपरेशन बना रहे हैं, दूरी जो आप दोनों के बीच में आई है, कहीं ना कहीं इस सेपरेशन में आपसे दूरी ने इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवा दिया है कि आपसे बेहतर इंसान और आप ही उनके कंपैटिबल हो, ठीक है, आप ही उनके सोलमेट हो, ठीक है। ये पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि उनकी खुशी कहाँ पर है, ठीक है। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते हैं। इनकी इस चीज़ की अवेकनिंग हुई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं इनका जो नज़रिया है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत बदल गया है। पहले आप इस पर्सन को चाहते थे या आपकी खुशी इस पर्सन के ऊपर डिपेंड थी, अभी ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि वो आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते हैं। उनकी खुशी आपके सिवा किसी और के साथ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए, नहीं रहे, तो ये कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे और ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और इनका एक बहुत बड़ा लॉस है आपको खो देना। मेक अ चॉइस की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप उनको ही चूज़ करोगे। अगर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आप किसी और से शादी करके आप सेटल हो जाओ, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, कि इस पर्सन को आप चूज़ करोगे। और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले लिया है, ये इनके मन में आ गया है कि इनको आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। इमोशनल भी है आपको लेकर, हालांकि वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये पर्सन आपको ही चूज़ करने वाले हैं। अगर आप फेथफुली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है इस पर्सन के ऊपर काम कर रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। नो मैटर अगर आप दोनों की शादी हो भी चुकी है तो भी, शादी नहीं हुई है तो भी, इनको आपका जो साथ है वो लाइफ टाइम के लिए चाहिए। एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एक एडिक्शन था थर्ड पार्टी का, थर्ड सिचुएशन का, ठीक है। और मे बी एडिक्शन की वजह से, बुरी लत की वजह से, बुरी आदतों की वजह से या बुरे संगत की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, बहक गए, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। एडिक्शंस ने कहीं ना कहीं इनको एडिक्शंस की वजह से ये पर्सन डूब गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को उस एडिक्शन से बाहर निकलते हुए खुद को बाहर निकाल रहे हैं। जो भी बुरे आदत है इनके कि रिलेशनशिप स्विच करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, उन एडिक्शंस से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और इस पर्सन को ना आपकी एक आदत हो गई है। इस पर्सन को देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, इन्होंने आपको धोखा तो दिया, इनको लगा कि थर्ड पार्टी के साथ रह सकते हैं या किसी और के साथ ये ज़िंदगी बिता सकते हैं, किसी और के साथ ये खुश रह सकते हैं, लेकिन इनको आपकी इतनी आदत लग चुकी है आपके साथ की, आपकी सलाह की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, कितना कुछ बोलूँ मैं, मतलब ये पूरी तरीके से आपके एडिक्शन में है। आपके ऊपर ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हो सकता है कि पास्ट में को डिपेंडेंसी इनकी हो सकता है कि रही हो। डिपेंडेंट तो ये पर्सन है और अभी क्या हो रहा है कि आपके प्यार की डिपेंडेंसी, आपके प्यार की एडिक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडिक्टेड है, ये आपके एडिक्शन में आ चुके हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। किसी के साथ भी रहे तो ये कंपेयर करने लगते हैं, आपका प्यार उस मतलब याद आने लगता है कि आप किस तरह से प्यार करते हो या आप किस तरह से ध्यान रखते थे।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे गाइस सारे ही एलिमेंट्स हैं, मैं एलिमेंट्स नहीं बता रही हूँ, सारे ही हैं, ठीक है। मेजर चेंज क्या आ रहा है, मेजर चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेजर चेंज यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, यानी कि सोच रहे थे, अपने रेस्पेक्ट की वजह से, अपने ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ रहे थे, तो उनके एक्शन में मूवमेंट, देखो मूवमेंट की बात कर रही थी और 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये भी मूवमेंट को बता रहा है। मेजर चेंज बता रहा है कि आप दोनों का जो वेट है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन है, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, एक पॉज सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। कभी उनका मन करता है तो आपका नहीं करता है, या आपका करता है तो उनका नहीं करता है। मतलब ये जो एनर्जी में आप लोगों के बीच में तालमेल जो नहीं बैठ रही थी ना, वो बदलने वाला है, ठीक है। एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। ये जो अभी रुक कर प्लान कर रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है, टाइम ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मेजर चेंज है कि ये अब एक्शन में आएंगे। अब तक ये सिर्फ प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन फॉर्म में ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं कि वो चीज़ों को आपके साथ सॉर्ट आउट करे, चीज़ों को आपके साथ ठीक करे। ओके, कुछ और भी देखते हैं और क्या है उनके मन में आपको लेकर। स्पाइंग की एनर्जी है, तो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आपको देखने से, आपको स्पाई करते रहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, ये पर्सन इस वक्त आप लोग डिस्टेंस में हो, दूर हो एक दूसरे से, ब्लॉक सिचुएशन है, ठीक है। बट ब्लॉक सिचुएशन में भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। रनिंग, तो हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन ही आपकी लाइफ से चले गए हो, अचानक से ये आपको इन्होंने बात करना आपसे बंद कर दिया। रेसिस्टेंस, बाउंड्री, ओके, बिटरनेस, ब्लफ, कन्फ्लिक्टेड। ओके, यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो आपको छोड़कर गए हैं, बिना बताए आपको गए थे ना, ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जो कि 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है? वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, पीसफुली आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लैरिटी में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा करने का मुद्दा है, वो मुद्दा ख़त्म हो जाए और पीसफुली आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आ पाओ, ठीक है। ना तो वो चाहते हैं कि वो आपसे फ़ाइट करे, और ना वो ये चाहते हैं कि आप उनसे फ़ाइट करो। तो जो भी कन्फ्लिक्ट है ना आप दोनों के बीच में, उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। बाउंड्रीज़ की एनर्जी क्यों है? अगर बाउंड्री है थर्ड पार्टी के वजह से नहीं आ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को ये चकमा देने वाले हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने या इन्होंने आपको कुछ गलत बात बोला है, तो ये पर्सन उसके वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, जैसा वो फैमिली का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपका ध्यान रखना चाहते हैं। ब्लफ की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या छुपा रहे हो, ठीक है। आप जो ये स्पाई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वही कुछ चल रहा है, या आप उनसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स कर रहे हैं आपके घर वाले, और मे बी आप उनसे ये चीज़ें छुपा रहे हो। स्पाइंग को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जितना ये आपको देखते हैं उतना ही ज़्यादा ये आपको लेकर क्रेव करते हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी जो ऑब्सेशन है ना बढ़ जाती है कि
मतलब खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपसे बात किए बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिख जाती है जहाँ पर इनको लगता है कि अभी मैं पूछ लूँ, अभी मैं बात कर लूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये खुद की थॉट्स को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। और चलिए कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है? एंजल्स प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने भूलने की कोशिश की पर ये आपको भूल नहीं पाए। ये आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं प्लेयर एनर्जी में था, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई कांट लेट यू गो, ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डम्प यू, तो यस इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार में है। आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिमाग से नहीं निकल पाता है। ठीक है, ये ऑब्सेस्ड है आपकी पिक्चर्स से। आई चेरिश आवर मेमोरी, तो ये आप दोनों की यादों को चेरिश करते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इस पर्सन के दिल में आपको लेकर अभी भी फीलिंग्स है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो इस पर्सन को हेल्दी बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। सो या दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।